नमस्कार, जय हिंद राष्ट्र। मैं हूं धर्मोपीडिया से डॉक्टर पंकज शर्मा और आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ऐसी प्राकृतिक चीजों के बारे में, ऐसी आध्यात्मिक चीजों के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। जी हां, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में स्थित विराटेश्वर मंदिर के बारे में, जिसे हम विराट नगरी के नाम से जानते हैं और जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मध्य प्रदेश में कई सारी खूबसूरती समेटे हुए प्राकृतिक स्थल और अमूल्य धरोहरें स्थापित हैं, जो प्रदेश ही नहीं देश भर में प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक है सोहागपुर का विराट मंदिर। इस मंदिर की कलाकृतियां पर्यटकों और इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। महाशिवरात्रि में और सावन के महीनों में हजारों लोग संख्या में इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, जो अभी भी अपना सीना ताने खड़ा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जो अभी भी लोगों को बेहतर जीवन जीने की कला उकेरी गई कलाकृतियों के माध्यम से बयां करता है। विराट मंदिर बेसर शैली में बना हुआ एक सुप्रसिद्ध और विश्वविख्यात मंदिर है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला विराट नगरी कहे जाने वाला शहडोल, जिसमें कई धार्मिक स्थल है जहां घूमने या मन की शांति के लिए हम जा सकते हैं, जिसमें विराट मंदिर सोहागपुर तहसील में स्थित है। इस क्षेत्र में प्राचीन विराटेश्वर मंदिर है, जो अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाना जाता है, जिसको पत्थर में कविता के रूप में वर्णित भी किया गया है। भगवान शिव की पूजा विराटेश्वरी के रूप में की जाती है, जो सृष्टि के संपूर्ण स्वरूप का एक अवतार है। पुजारी और ग्रामीणों के अनुसार भगवान विराटेश्वर को देखना 12 ज्योतिर्लिंगों को देखने के बराबर माना जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति को सर्वोच्च चेतना को महसूस करने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार त्रिपुरी के कलचुरियों, जिन्हें छेदी के कलचुरिस के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया था। इस वास्तुशिल्प सुंदरता का निर्माण श्री महाराजा युवराजदेव प्रथम को जाता है। यह मंदिर, जिसमें एक गर्भगृह, एक अंतराल और एक मंडप है, जिसे वास्तुकला की वेसर शैली से निर्मित किया गया था, और यह एक निचले मंच पर खड़ा हुआ है। पूर्व की ओर मुख वाले इस मंदिर की आध्यात्मिक चित्रित बाहरी दीवारों में मूर्तियों की 3 पंक्तियां विद्यमान हैं। पिछले कई हजार साल पुराने मंदिर का शिखर करीब 1.5 से 2 फीट पीछे की ओर झुक चुका है। हालांकि मंदिर का हाल ही में पुनर्निर्माण भी किया जा चुका है, लेकिन मंदिर की स्थिति अभी जर्जर अवस्था पे ही है। मूर्तियां भगवान शिव और भगवान विष्णु की विभिन्न योग मुद्राएं, देवी देवता, पुष्प और रैखिक विषय, और बाहरी अग्रभाग पर अन्य भाग्यशाली हिंदू प्रतिमाएं हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक भव्य नंदी और शेर की मूर्ति विद्यमान है। दीवार पर कामुकता का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्थित रूप से मूर्तियों को भी वहां पर उकेरा गया है। पुरुषों और महिलाओं की यौन मूर्तियां मुख्य आकर्षक का केंद्र है। चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और प्रत्येक आकृति पर विवरण पुरुष और महिला दोनों कलाकारों का आविष्कार, शीलता, प्रतिभा और निपुणता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कलचुरी की भव्यता, कारीगरी और उसकी स्थापत्य कला की खोज का सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है, और यह देखने के लायक भी है। मुख्य प्रवेश द्वार के मध्य में चतुर्भुज के आकार में भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके बाईं ओर वीणा वादनी और दाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा विद्यमान है। देवी यमुना और गंगा गर्भगृह की प्रवेश दीवारों को सुशोभित भी करते हैं। ऐसी एक मान्यता है या किंवदंती है या मान्यता है कि यह क्षेत्र कभी विराट या मत्स्य के महाभारत राज्य का हिस्सा था और इसके राजा महाराजा विराट के नाम पर कहा जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने इस देश में अपने अज्ञातवास मतलब गुप्त निर्वासन बिताए थे। महाभारत के अनुसार पांडवों और द्रौपदी ने अपने सभी हथियारों को एक कपड़े में लपेटकर वनवास के अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करने से पहले एक पुरानी समी के वृक्ष पर रख दिए थे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मंदिर के पास समी वृक्ष में उनके हथियार की पुष्टि भी की है, जिससे पुष्टि हुई कि पांडवों ने अंतिम निर्वासन के समय अपना समय यहाँ बिताया था। बाणगंगा में एक अर्जुन कुंड बना हुआ है, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि अर्जुन ने अपने बाणों से इसका निर्माण किया था। यदि हम बात करते हैं भगवान शिव के मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, तो हम बात करें तो वहां पे जो पुरातत्वविद थे उनके अनुसार विराट मंदिर की अनूठी विशेषता यह है कि यह शिव को समर्पित मंदिर है।
और शहर के पूर्व की ओर स्थित है। गर्भगृह में शिवलिंग एवं जलाधारी है। ग्रह गर्भगृह की प्रवेश शाखाएं देवताओं से भरी हुई हैं। गणेश और दाईं ओर सरस्वती की मूर्ति, बीच में नटेश शिव द्वारा दर्शाए गए हैं, जो काफी अनोखे दिखाई देते हैं। जो लोग इसे देखने आते हैं वे भावुक हो जाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर और भी मूर्तियां विद्यमान हैं, जो सुंदर देवी देवताओं का चित्रण करती हैं या उनको स्थापत्य कला में दिखाती हैं। इस मंदिर परिसर में बहुत सी प्राचीन मूर्तियां भी उपलब्ध हैं, जिसमें भगवान शिव की शिवलिंग, गणेश प्रतिमा, कृष्ण प्रतिमा, हनुमान भगवान की प्रतिमा, राम जानकी मंदिर, जिसमें प्राचीन विष्णु जी की प्रतिमा जो कि बहुत प्रमुख है। गर्भगृह में 8 इंच ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है। वीणा वादनी की को दाईं ओर, ब्रह्मा को योग मुद्रा में बाईं ओर, भगवान विष्णु को बीच में दर्शाया गया है। नंदी, अर्जुन, गांडीव, उमा महेश्वर वरद मुद्रा में भगवान गणेश, भगवान नटराज, नवग्रह देवी, सरस्वती, सप्त मातृका, अप्सरा, अष्टदिपालक और अन्य मूर्तियां भी यहाँ पे विद्यमान दिखाई देती हैं। मंदिर की बाहरी दीवार मूर्तियों को 3 समूह में व्यवस्थित किया गया था। शिव के कई रूप हैं, जिसमें उनके विभिन्न शिव अवतार, उनके परिवार भी शामिल किए गए हैं। विभिन्न रूपों में दिक्पाल, साथ ही विष्णु की मूर्तियां। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की भी मूर्तियां स्थापित हैं। देवी गौरी और नौ दुर्गा के कुछ रूपों का भी चित्रण किया गया है। यह मंदिर कई अप्सराओं के शिल्प कौशल को भी प्रदर्शित करता है। यदि हम विराट मंदिर के इतिहास की बात करें और विराट मंदिर को और अच्छे से जानने का प्रयास करें, तो यह मंदिर कल्चुरी शासकों द्वारा बनाया गया एक उत्कृष्ट स्मारकों में से एक है। स्थापत्य एवं कला शैली के आधार पर लगभग 11वीं शताब्दी के समय यह बनाने का प्रतीत होता है। इस विरासत की रक्षा उद्देश्य से इस मंदिर को 1975 में केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया था। हालांकि प्रकृति के प्रकोप के कारण इसका पिछला हिस्सा, जो कि 1997 से ही पीछे इस प्रकार का झुका हुआ है, जैसे कुतुब मीनार झुका हुआ था, उसी प्रकार से झुका है, परंतु मंदिर पे एक भी खरोच नहीं है। बाणगंगा में बने कुंड को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने तीर के प्रहार से बनाया था, इसलिए इस कुंड का धार्मिक महत्व भी बहुत है। इस कुंड के जल को श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है और श्रावण माह में बाणगंगा में विराटेश्वर मंदिर में बहुत भीड़ होती। कहा जाता है कि राजा विराट के द्वारा पशुपालन अधिक किया जाता था, लेकिन जल की कमी के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती थी। तब भगवान कृष्ण के कहने पर ऐसे कुंड की उत्पत्ति की गई, जिसके जल का उपयोग पशु, पक्षी, मनुष्य सभी कर सकते थे। और इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। कुंड में स्नान करने से लोग दूर दूर से भी आते हैं। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि कौरवों ने राजा विराट पर हमला कर दिया था और उनका पशु को पांडवों ने ले लिया। जंगल में घूमते हुए पांडवों और पशुओं को बहुत प्यास लगी। आसपास कहीं जल की व्यवस्था न होने के कारण अर्जुन ने जो तीर चलाया था, उसी तीर से जमीन पर एक जलधारा फूट उठी थी, जिसे बाणगंगा नाम से जाना जाता है। पुरातत्वविद के अनुसार यदि माना जाए तो इस संरचना को खजुराहो की यादें ताजा कर देती है। खजुराहो से मिलता जुलता यह मंदिर बनाया गया। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। विराट मंदिर को कल्चुरी राजाओं ने महाकौशल विंध्य क्षेत्र में बनवाया था। 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक यह काफी शिल्पकारी की गई थी, जिसमें अनोखे मंदिरों, मूर्तियों का निर्माण। यह मंदिर 10वीं से लेकर 11वीं सदी ईसा पूर्व बनाए गए थे। खजुराहो से काफी मिलते हैं। मंदिरों की स्थापना की गई। इस स्थान पर मूर्तियों के ऊपर भी चित्रित किए गए हैं। इस खजुराहो को देखने के लिए, या हम कह सकते हैं कि खजुराहो का हूबहू जो वहां पे आलिंगन करते हुए पुरुष और मैथुन करते हुए स्त्रियां बनाई गई हैं, ऐसा ही मंदिर हमारे विराटनगर शहडोल में भी स्थित है। तो सावन के महीने में महाशिवरात्रि के समय विराटेश्वरी के दर्शन करिए। भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन कर शहडोल के आसपास के बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं। शहडोल में आसपास ऐसे बहुत सी पुरातात्विक चीजें मौजूद हैं, जिनको देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। विराट की नगरी, जिसे विराटनगर के नाम से जाना जाता है, विराट मंदिर, बाणगंगा, लखवरिया धाम, जहां पांडवों के द्वारा 1 लाख महल का निर्माण किया गया था, अंतराकालीन मंदिर जो कि कल्चुरी कालीन 10वीं शताब्दी का मंदिर है, भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा, अमरकंटक, ऐसे बहुत से यहाँ पे पर्यटन स्थल और पुरातत्व से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भाग हैं, जिनको देखने से आपका मन प्रफुल्लित होगा और मन में आपकी शांति और शहडोल नगर को, शहडोल जिले को घूमने का आपको सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो अवश्य विराटनगर को जरूर देखिए, विराटेश्वर मंदिर को अवश्य देखिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।